नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी फिलहाल 10,824 के स्तर पे, निफ्टी बैंक करीब 27,193 के स्तर पर। मॉर्निंग की रणनीति पर विचार करें और अब आगे की रणनीति को समझें तो क्या निकल के आता है। मॉर्निंग की रणनीति ये थी कि 840 के नीचे शॉर्ट है निफ्टी। कहाँ तक का कल्पना की थी हमने? देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं की थी हमने, सिर्फ 30, 40, 50 पॉइंट की, और वो था 10,790। क्यों? एज पर मॉर्निंग कमेंट्री वो था करीब करीब हमारा निफ्टी पर 50 डेमा, और एग्जैक्टली उसी जोन में आकर निफ्टी ने एक पुल बैक लिया, 860 तक गया। 860 के ऊपर मूव कैपिटलाइज नहीं हो पाया 825 के स्तर पर। अब यहाँ से सेकंड हाफ की अप्रोच लेनी है। निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो जहाँ निफ्टी अपने 50 डेमा को छू के आ गया, छूकर पुल बैक लिया, निफ्टी बैंक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निफ्टी बैंक का 50 डेमा अभी काफ़ी दूर है, काफ़ी नीचे है, और अभी भी ये डे लो पर है। निफ्टी अपने डे लो से लगभग 27 पॉइंट ऊपर है, लेकिन निफ्टी बैंक डे लो पर है। और इस पर भी जानेंगे कि सीएनबीसी आवाज़ का ब्रोकर्स पोल क्या कहता है। एक बार निफ्टी के ऑप्शन के आंकड़े देखिए, एग्जैक्टली निफ्टी के ऑप्शन में आंकड़ों में क्या हो रहा है। एफआईएस ने 2 दिन में लगभग 50 से 60 हज़ार पुट लॉन्ग करी। अब आप देखिए, 10,800 पे 2 लाख, 10,900 पे 350 और 11,000 पे 5.25 लाख। तो कॉल राइटर्स हावी हैं, और एट द मनी कॉल यानी करीब 10,800 की कॉल में 2 लाख शेयरों का इजाफा। पुट्स में आते हैं, क्या ये पुल बैक सस्टेन कर पाएगा? पुट्स को आप देखिए तो 10,800 की एट द मनी पुट में 5 लाख शेयरों का एडिशन, 10,700 की पुट में 2.25 लाख से जुड़ना, और 10,600 की कॉल पुट राइटर का बैकफुट पे आना एक अच्छा संकेत कतई भी नहीं है। यानी निफ्टी के लिए सिर्फ एक चीज़ जो कि इसे अभी सुरक्षा प्रदान कर रही है वो है इसका 50 डेमा। बैंक निफ्टी को मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं कुछ देर में सीएनबीसी आवाज़ का पोल लेके आऊंगा, ट्रेडर्स पोल, उसके बाद उन आंकड़ों पर विचार करूंगा। लेकिन पहले अनुज से बात करते हैं। अनुज, गुड आफ्टरनून। बहुत मुश्किल बाजार है, 30-40 पॉइंट तो मिल जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर की कल्पना करना शायद मुश्किल भी है, और पाना तो और भी मुश्किल है। सेकेंड हाफ में क्या करें आज? देखिए, जरूरी नहीं है कि रोज ट्रेड किया जाए, और मैं ये बात आप बहुत ही स्मार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस मार्केट में डिक्लाइंस को बाय करें, प्लंजेस को बाय करें और रैलीज को सेल करें तो काम हो जाएगा। आज का जो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है वो ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र, जैसा कि आपका ब्रोकरेज पोल भी कह रहा है, 27,200 एक फलक्रम है। 27,200 के ऊपर जा रहा है तो सेलिंग आ रही है, नीचे आ रहा है तो थोड़ी सी बाइंग आ रही है। तो मेरे ख्याल से आज अवॉइड करें इस मार्केट में ट्रेडिंग करने से, अग्रेसिव ट्रेडिंग करने से। और कई बार क्या होता है, देखिए, 0 इज ग्रेटर देन -5। अपना जो है एक वो असल बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज आप अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं वीरेंद्र, तो मैं एक 27,200 की कॉल और 27,200 की पुट, ये इस पर ध्यान रखें। जब मार्केट ज़्यादा गिरे तो 27,200 की कॉल खरीदने की कोशिश करें, जब मार्केट ज़्यादा रैली करे तो 27,200 की पुट खरीदने की कोशिश करें, टर्न पे थोड़ा सा। लेकिन वो सबके लिए नहीं है ट्रेड, वो सिर्फ प्रोफेशनल कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, गुड लक टू यू। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप एक नॉर्मल एवरेज रिटेल ट्रेडर हैं, तो आज इस मार्केट से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ट्रेड करें। और देखिए, आज क्या हो रहा है, आज इंफ्राटेल के नंबर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टॉक ऊपर खुलने के बाद धाएं से नीचे गिरा। आज नंबर्स इंडिगो के बहुत खराब थे, स्टॉक नीचे खुलने के बाद ऊपर आया। ये मार्केट का ट्रेंड होता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ होता है मार्केट में, लेकिन इस लेवल का होना। अच्छा, उज्जीवन के नंबर बहुत अच्छे आए थे, स्टॉक खुला भी ऊपर, बिल्डअप उसने बिल्डअप दिखा दिया, लेकिन हायर लेवल पे वो भी थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। तो फॉलो थ्रू वाली मार्केट में प्रॉब्लम ये होगी कि आपने बाय किया, उसके बाद और बायर नहीं आया, तो फिर आप फंस जाएंगे। मार्केट में आप कैसे पैसा बनाते हैं? आप जिस भी लेवल पे बाय करें, जिस भी लेवल पे सेल करें, सामने और दूसरा खड़ा होना चाहिए उसको आगे लेके जाने के लिए। वो इस मार्केट में इस समय हो नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से इस मार्केट से इस समय थोड़ा सा अवॉइड करें। चलिए, अवॉइड करिए निफ्टी बैंक को। हालांकि निफ्टी बैंक पे हम अभी चर्चा करेंगे। इस बीच आप स्टॉक को देखिए, NIT टेक को करीब 1300 के स्तर पे ये टिक बाई टिक चार्ज दिखाइए प्लीज़। डे हाई पर आता हुआ 1299 और 1300 के स्तर पे कारोबार करता हुआ डे हाई पर है। आज से 2 रोज़ पहले अनुज ने जिक्र किया था इस स्टॉक का, NIT टेक, और इस दौर के हाई पर है ये। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आज बहुत कुछ है भी नहीं। अश्विनी गुजराल हमारे साथ हैं बात करने के लिए। अश्विनी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। वो कल क्लोजिंग के वक्त जब आपने एक शॉर्ट ट्रेड डिस्कस किया, वो ऑलमोस्ट निफ्टी पर 790 तक गया, और सुबह आपने एक पुल बैक की कल्पना की थी। अश्विनी, अभी भी आपको लगता है कि ये पुल बैक सस्टेन कर पाएगा, और कहां तक कर पाएगा?
देखिए, मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये मार्केट का फेज़ बदल गया है। ये फेज़ अब एक ट्रेंडिंग फेज़ है, जहां आपने देखा कि आज का जो पुल बैक था इम्पोर्टेंट लेवल से था और वो 30 पॉइंट भी ऊपर नहीं जा पाया अब तक। 10,800 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर ये साइडवेज मार्केट होती तो अब तक आप 10,900 क्रॉस कर चुके होते। तो उस लिहाज से मेरे को ये लगता है कि एक बार ये 50 डीएमए टूटेगा तो शायद आपको नीचे की तरफ बैंकों में पर्टिकुलरली आपको फॉलो थ्रू भी मिलेगा। तो आज मेरे लिए ज़रूरी बात यही है कि अगर हम 10,860 870 से नीचे ही रहते हैं तो फाइनल आवर में और दोबारा सेलिंग आने की उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त लोग यहाँ पे खरीद रहे होंगे इसी उम्मीद में कि ये इसमें जो है साइडवेज काम करें तो मार्केट में जो है फ़ायदा रहता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये नैरो रेंज ब्रेक डाउन हुआ हो कल, और अब जो है ये छोटे मोटे 20-30 पॉइंट की रैलीज पे सेलिंग होने में आए। और एफआईआईज का जो डेटा भी जो पुट वगैरह है वो यही दर्शाते हैं कि शायद अब ये मार्केट उतनी साइडवेज नहीं है जितनी पहले थी। तो फिलहाल जो है आप बैंक्स निफ्टी सब में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ खास लाइफ नहीं है। अगर ब्रेकडाउन आएगा तो नीचे जाने की उम्मीद ज़्यादा है, और खासकर बैंक निफ्टी में 26,900 26,950 की गुंजाइश है। ओके। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैनफिन होम में सेल है 262 का स्टॉक, 246 का टारगेट। दीवान हाउसिंग में सेल है 210 का स्टॉक, 195 का टारगेट। और आरती इंडस्ट्रीज में बाय है 1530 का स्टॉप और 1600 का टारगेट। अश्विनी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगर आप देखेंगे 3 स्टॉक्स थे और झुकाव अब अश्विनी के मुताबिक डाउन साइड में ज़्यादा है, याद रखिएगा निफ्टी बैंक पर। लेकिन निफ्टी बैंक पर हमने अपनी बात छोड़ दी थी कुछ देर पहले। अगर आप देखें तो हमने उस पर विराम लगा दिया था और कहा था कि आएंगे CNBC आवास के ब्रोकर्स पोल पे। ट्रेडर्स के लिए किया गया ये पोल। मेरे साथ इस वक्त वरुण मौजूद हैं और इस पोल को लेकर बातचीत मैंने भी की और वरुण ने भी की। आइए पहले आंकड़े क्या कहते हैं। हालांकि देखिए, कल क्लोजिंग के वक्त आंकड़े थोड़े से बदल गए। कल 2 घटनाएं हुई थी क्लोजिंग के वक्त। एक तो ITC के नतीजे काफ़ी ख़राब आए, उसने इंडेक्स पर प्रेशर डाला। और दूसरा, अगर आप देखें कुछ राजनीतिक अगर आप देखें डेवलपमेंट ऐसे थे जिसके चलते बाजार का मूड बिगड़ गया। तो कल स्टेट्स बिल्कुल चेंज हो गए, ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई, आंकड़े बिल्कुल चेंज हो गए। अभी हमने लगभग सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बात की। वरुण, क्या आंकड़े निकल के आए और इस बार क्या चैनल डिफरेंट हो गई है जिस पर मानते हैं ब्रोकर्स ट्रेडर्स की एक्सपायरी हो गई है? देखिए, काफ़ी सारे ट्रेडर्स से हमने बात की और ये महापोल बनाया है, और हमारे ट्रेडर्स जो मान रहे हैं वो कहते हैं कि 27,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके नीचे शायद आज बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप आज दिन का लोज देखें तो उसी के आसपास से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी घूमा भी है, उसी के लेवल से कहीं ना कहीं पुल बैक आया भी है। हमारे जो 50% पोल पार्टिसिपेंट्स है उनका कहना है कि 27,200 से 27,300 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। आपको याद होगा कल हमने 27,400 की बात की थी, तो आज हमने लोगों को पूछा कि 27,400 से 500 कितने लोग बोल रहे हैं, तो 15% ही थे। लेकिन देखिए 27,300 से 400 ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 30% पोल पार्टिसिपेंट मान रहा है कि हो सकता है कि यहाँ एक्सपायरी हो। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्टिमिज्म था वो कम हुआ है। लेकिन अभी भी देखिए 300 से 400 के लेवल्स को लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो 50% है वो 200 से 300 का बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने 200 के नीचे के लेवल्स नहीं दिए, हमने ये भी पूछा था कि क्या 27,200 के नीचे एक्सपायरी होगी, तो केवल 5% पोल पार्टिसिपेंट मान रहे थे कि हाँ हो सकता है कि 27,200 के लेवल के नीचे जाके एक्सपायरी हो। लेकिन जैसे कि हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स थोड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, जब वो 27,200 के नीचे गया और वहीं से पुल बैक देखने मिला, और वही वो 100 पॉइंट की रेंज है 200 से 300 जहाँ आज एक्सपायरी हो सकती है। 50% पोल पार्टिसिपेंट ऐसा मान रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए 50% अगर आप देखें लोग अभी भी मानते हैं हमारे इस पोल में जो शामिल हुए कि ये एक्सपायरी 27,200 से 27,300 के बीच में आ सकती है, जो कि कल करीब 27,300 से 400 के बीच में थी। वरुण, आप रहिएगा मेरे साथ, लेकिन मैं अब आपको आंकड़ों के लिहाज से दिखाता हूँ। CNBC आवास की घरेलू रिसर्च, हमारी इन हाउस रिसर्च क्या कहती है। आंकड़े देखते हैं। देखिए आज जो है ना डेटा बहुत परिवर्तन हुआ है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो पीली रंग की कैंडल है ना, ये कॉल राइटर्स हैं, और ये जो हल्की से अगर आप देखें ऑरेंज रंग की कैंडल है, ये है पुट राइटर्स। आप देखिए कि आज कॉल राइटर्स कितने बड़े क्वांटम में खड़े हो गए हैं, और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें जो 27,500 की कॉल है, आज उसमें करीब इंट्राडे में 13 लाख शेयर बिके। 27,400 की कॉल में 14 लाख शेयर बिके। 27,300 की कॉल में
14,44,000 शेयर बिके, यानी आज बड़ी संख्या में कॉल राइटर आके खड़ा हो गया है 27,300 पर। और अगर आप पुट राइटर को देखें तो सबसे बड़ा पुट राइटर कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो है 27,200 में इंट्राडे में, जहाँ पे करीब 10 लाख पुट बिकी हैं और आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 14 लाख का है। तो अब जो बात हमने अब तक यहाँ पे करी है, मैं आपको समझा देता हूँ निफ्टी और निफ्टी बैंक पे दोनों। निफ्टी ने सुबह, एक बार निफ्टी के चार्ट्स पे आ जाइए और निफ्टी बैंक के चार्ट्स पे आ जाइए, पैरेलल रखिएगा दोनों के दोनों को। निफ्टी ने सुबह 800 पर और 790 पे सपोर्ट लिया, वो है इसका 50 डे मा। अगर वॉयलेट हो गया तो सेकंड हाफ में दोबारा शॉर्ट जाने में परहेज मत करिएगा, लेकिन याद रखिएगा 790 के नीचे वो 50 डे मा है। और याद रखिए हमारा पोल कहता है कि 27,200 के नीचे हम निफ्टी बैंक में नहीं फिसलेंगे, लेकिन अगर वो डिसाइसिवली टूट होता है, मैं आपको जानते हैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने बातचीत करी जितने ट्रेडर्स के साथ, ब्रोकर्स के साथ, डेरिवेटिव एनालिस्ट के साथ, उन्होंने कहा कि हमारे स्टॉप लॉसेस प्लेस हैं 27,180, 27,150 के जोन में। अगर ये रेंज वॉलेट होती है निफ्टी बैंक में तो याद रखिए निफ्टी बैंक जाएगा कम से कम नहीं तो 26,933, यानी जो एवरेज निफ्टी विजिट कर चुका है 50 डे में, उसको जाकर विजिट करेगा निफ्टी बैंक भी। यहाँ पर अपने पोल की बात को हम समाप्त करते हैं। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हैं, एक व्यू और लेते हैं हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के, माफ कीजिएगा, आज हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट विकास सालुके मौजूद हैं। विकास, गुड आफ्टरनून। विकास, आपकी अप्रोच क्या है निफ्टी बैंक पे, संक्षेप में रखिएगा प्लीज। गुड आफ्टरनून। देखो, जैसे अनुज जी भी बोल रहे कि यहाँ पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट कल जिस हिसाब से ट्रेडिंग हुआ था, आज भी अगर आप देखोगे एक बाउंस बैक भी यहाँ पे, पुल बैक रैली भी देखने मिल सकती है, बट यहाँ पे वेट करना चाहिए एक सर्टन लेवल, अगर उसके ऊपर निकलता है तो। जैसे कि निफ्टी में अगर 10,840 के ऊपर वापस यहाँ पे एक स्पॉट में अगर वापस ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार फटाक से एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है। रादर कि नीचे में, जैसे आपने भी मेंशन किया कि 50 डीएमए के नीचे अगर जाता है तो वहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है, सेलिंग प्रेशर। बट अगर सुबह से देखो तो निफ्टी एक दायरे में 40 पॉइंट्स में ट्रेड कर रहा है, ना नीचे की लेवल ब्रेक हो रही है ना ऊपर की लेवल ब्रेक हो रही है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर देखो तो थोड़ा डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर देखो तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहाँ पे देखने मिल सकता है। वापस निफ्टी यहाँ पे ऊपर में एक पुल बैक रैली देखने मिलने के चांसेस मुझे आज यहाँ पे देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंडीशनल कॉल होगा मेरा कि 10,840 के ऊपर स्पॉट में जैसे ही ब्रेक होता है तभी बाय करना चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है कि 10,940 अभी यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहाँ तक एक रैली यहाँ पे देखने मिलेगी। नीचे में जैसे निफ्टी 10,770 के नीचे जाता है और 50 डीएमए के नीचे आज का अगर क्लोजिंग जाता है तो वहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके नीचे जाता है तो एक शॉर्ट बिल्डअप वहाँ पे बढ़ेगी। बट रादर अभी मुझे लगता है कि एक बार 840 का वेट करना चाहिए, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो वहाँ पे बाइंग के एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए ऊपर में 10,940 का टारगेट के लिए। ओके, चलिए बात हो गई निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर हमने डिटेल डिस्कशन किया इस सेकंड हाफ के लिए। अब आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। आपके विकास, आज के कॉल्स कौन कौन से रहेंगे इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स पे? देखो, मार्केट में अगर इंडेक्स की बात करो तो उसमें वहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, पर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट में देखने मिल सकता है। कोई स्टॉक बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आउट परफॉर्म करे, उसमें मेरा फर्स्ट रहेगा स्टार। मैंने 2-3 बार रिकमेंड कर चुका हूँ कि यहाँ से कि स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखो तो मुझे लगता है यहाँ से एक बहुत अच्छा वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने मिला है, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे 1 से 2 दिन में भी देखने मिल सकता है। मेरा टारगेट रहेगा 552 का ऊपर में, नीचे में 518 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे स्टार को बाय करके जाना चाहिए। दूसरा रहेगा यहाँ पे रिलायंस लास्ट अगर आप देखोगे 5-6 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम अभी भी बना चुका है। आज भी देखोगे तो फर्स्ट हाफ में एक मोमेंटम आ चुका था, उसमें 20-30 पॉइंट का एक मोमेंटम यहाँ पे रिलायंस में देखा गया। तो मुझे लगता है रिलायंस यहाँ पे मेरा सेकंड काउंटर रहेगा। 1 से 2 दिन के लिए मेरा टारगेट रहेगा कि 1290 का यहाँ पे एक मेरा टारगेट रहेगा, नीचे में 1210 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। तो मेरा तीसरा कॉल रहेगा NIT टेक। जैसे आपने भी मेंशन किया था कि NIT टेक आज डेज हाई के ऊपर जा रहा है, उसमें एक वीकली ब्रेकआउट देखने मिला है। अगर डेली चार्ट पे भी देखो तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी यहाँ पे कैरी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 1340 एक इमीडिएट टारगेट यहाँ पे NIT टेक में देखने मिल सकता है आज के दिन में, और मे भी 1 से 2 दिन में NIT टेक एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। नीचे में अगर देखो तो 1260 और 1270 के आसपास सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के एक छोटे से टारगेट के लिए जाए 1340 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसको कैरी कर सकते हैं वीकली कॉल के लिए। और मेरा लास्ट कॉल रहेगा ऑटो पैक में, जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है
बजाज ऑटो में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। अगर चार्ट देखो तो एक डाउनवर्ड साइड में दिख रहा है, तो एक चार्ट स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है और यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑटो पैक में थोड़ा सा आज अगर पूरे दिन में देखो तो थोड़ा सा प्रेशर है। तो बजाज ऑटो में यहाँ पे मेरा एक मात्र शेयर रहेगा कि वहाँ पे मैं सेल कॉल यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ कि नीचे में मुझे लगता है 2600 के टारगेट यहाँ पे बजाज ऑटो में देखने मिल सकते। ऊपर में 2700 का एक स्टॉप लॉस रख के ये चारों कॉल मेरे निर्मल बंग में भी रिकमेंड कर चुका हूँ। तो ये 4 कॉल्स थी। निफ्टी पे बात करी, निफ्टी बैंक पे बात करी, निफ्टी पे हमने कम से कम 4 मैंडेट लिए। अच्छा, एक चीज़ आप देख लीजिए, अभी कुछ देर पहले मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक स्टॉक कहा था NIT को, 1300 का भाव था स्पॉट का, अब है करीब करीब ये ऑलमोस्ट 1309 डे हाई पे कारोबार करता हुआ। मोमेंटम और डे हाई पर आ चुका है, 34 रुपये अब ऊपर है। एक ऐसा ही स्टॉक नजर आ रहा है सुबह से जो गिरा नहीं। इस बाजार में कितनी टर्बुलेंस है, लेकिन अपने नतीजों के बाद ये स्टॉक अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा है। एक ऐसा स्टॉक बात करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में, और ऑप्शन के आंकड़े देखेंगे और टॉप OI गेनर्स और लूजर्स सेकंड हाफ में। थोड़ी देर के लिए विषय बदलते हैं और कुछ नतीजे आए हैं, महत्वपूर्ण नतीजे, उन पर बात करेंगे। DB कॉर्प के नतीजे आए हैं और इसी पे बात करते हैं। और एक बार नंबर्स आपको दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर, और हमारे साथ मिस्टर गिरीश अग्रवाल जुड़े हैं इस वक्त बात करने के लिए नतीजों पर। एक बार नंबर्स देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आएंगे, एग्जैक्टली नंबर्स किस आधार पर रहे, और फिर बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये पैट का आंकड़ा अगर आप देखें, कंसोलिडेटेड पैट लगभग 78 करोड़ से घट कर 76 करोड़ रुपए, और यहाँ पर अगर आप देखें रेवेन्यू को देखें तो लगभग 660 करोड़ से का आंकड़ा रहा यहाँ पर, और एबिटा लगभग 139.7 लगभग फ्लैट ट्रेजेक्टरी में रहा, और मार्जिन्स लगभग यहाँ पर डिप हुए हैं 21.2% के स्तर पर। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है सर। एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा सर, ये बड़ा एक हैपनिंग क्वार्टर था, स्टेट इलेक्शंस थे, और वाकई जहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ये इलेक्शन वहाँ पर हुए थे। कैसा रहा ये क्वार्टर, और एग्जैक्टली ये बॉटम लाइन थोड़ा सा इस बार तंग नज़र आया, सर कारण क्या रहा? नहीं, आप इसको दूसरी तरफ देखिए। 13% की एडवर्टाइजिंग ग्रोथ आई है, जिसमें 2% इलेक्शन का इम्पैक्ट है और 11% फेस्टिवल का इम्पैक्ट है। बॉटम लाइन हमारी जो एबिटा है वो फ्लैट रहा है। वो इसलिए फ्लैट रहा है क्योंकि न्यूज प्रिंट प्राइजेस तकरीबन 20% से बढ़ी हुई हैं लास्ट ईयर से। अगर मैं उसको देखूं तो इसके हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूज प्रिंट प्राइजेस को हमने पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। और एक अच्छी खबर उसमें यह है कि न्यूज प्रिंट प्राइजेस अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में कम हो रही हैं। लास्ट ईयर जैसे आज से 1.5 साल पहले न्यूज प्रिंट प्राइस थी $480 पर टन, जो पीक पे पहुंच गई है $750 पर टन। और अब जो इंडिकेशन हमारे पास है, जो हम ऑर्डर बुक कर रहे हैं आगे के लिए, वो तकरीबन $575 के हिसाब से बुक कर रहे हैं। इसमें भी गुंजाइश है कि $25 और टूट सकता है। तो इसके हिसाब से चलें तो जो मार्जिन आज हमारा 21% पे खड़ा है, अगले साल में क्योंकि जो हमने माल आज खरीदा उसकी डिलीवरी अप्रैल तक होगी, तो जो यूज करेंगे, तो मुझे लगता है अगले साल में मार्जिन वापस 28% 27% तक पहुंचने चाहिए। ओके, ये बड़ी बात कही सर आपने एग्जैक्टली। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी आपने ये बात मेंशन की थी, मैं 2 क्वार्टर से सुन रहा हूँ कि न्यूज़ प्रिंट प्राइसेस के चलते दबाव था, लेकिन एग्जैक्टली एक बड़ा कंफर्ट दिया है आपने अपने इन्वेस्टर्स को कि हाँ, न्यूज़ प्रिंट प्राइसेस के फ्रंट पे अब एक राहत मिल सकता है। सर, मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली जो एड रेवेन्यूज़ है उनकी स्थिति कैसी स्थिति है, और क्योंकि ये स्टेट इलेक्शंस गए और अब हम एक और बड़े, अगर आप देखें, चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एड रेवेन्यूज में किस तरीके का आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ट्रेंड क्या है इस वक्त वहाँ पर, और क्या वॉल्यूम्स अच्छे हैं या फिर प्राइसिंग बेटर हुई है इस स्पेस में? मैं देखिए, जैसे मैं पिछले 2 साल से बोलता रहा हूं कि इलेक्शंस का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मीडिया पे नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, इस बार 3 राज्यों में इलेक्शन थे, उनके बावजूद भी सिर्फ 2% का टॉप लाइन ग्रोथ हमारा इलेक्शन की वजह से आया है। क्या होता है, इलेक्शन में जब इलेक्शन के विज्ञापन आते हैं, तब कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उस 40 दिन में सरकार के जो बाकी के रूटीन विज्ञापन होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सिर्फ 2% का फायदा हुआ। लेकिन इलेक्शन का एक जो बड़ा फायदा होता है कि सरकार बाजार में खर्चे करती है, मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, तो ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ता है। उस वजह से मोटरसाइकिल बाकी चीजें बिकती हैं बाजार में, उसकी एडवर्टाइजिंग का फायदा हमको होता है। लेकिन सर, रेडियो बिजनेस जो कि काफी अच्छा कर रहा था, इस बार स्थिति क्या रही वहां पर, और वहां पे एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज की क्या स्थिति है? रेडियो करीबन 40% की ग्रोथ आई है इस बार एडवर्टाइजिंग में, जिसमें 7% इलेक्शन की वजह से आई है, और रेडियो का जो मार्जिन है वो दुगना हो गया है, 43% पे मार्जिन रेडियो का आ गया है। तो कुल मिलाकर सर, क्योंकि मेरे पे थोड़ी समय की कमी है, मैं एग्जैक्टली जो
डिजिटल स्पेस है उसको लेकर आपका आउटलुक जानना चाहूँगा आगे के 2 क्वार्टर्स के लिए, जिसमें एक चुनाव का भी क्वार्टर होगा, उसके लिए आपका आउटलुक क्या है? और रेट हाइक की सर आगे जाके पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है? डिजिटल में हम लोग डिजिटल में तकरीबन 15 करोड़ की इस क्वार्टर में हमारी रेवेन्यू है, जिसमें 20% का मार्जिन है और आगे चल के ये मार्जिन और बढ़ेगा। ओके मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इनफैक्ट आपने हर फ्रंट पे बात करी, लेकिन सबसे स्ट्राइक करने वाली और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो न्यूज़ प्रिंट प्राइसेस हैं वो अगर आप देखें अब आपको कंफर्ट दे रहे हैं और शायद अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स में वो मार्जिन्स पर एक बड़ा रिलैक्सेशन देंगे, बड़ा अगर आप देखें एक राहत का विषय होगा। मिस्टर अग्रवाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार स्टॉक को देखते हैं एग्जैक्टली, अगर आप देखें पोस्ट नंबर्स ये कर रहा है करीब 181.90 के स्तर पे, ₹1.60 ऊपर। एक स्टॉक देखते जाइए आप जाते जाते। देखिए निफ्टी बैंक एज पर हमारे पोल के 27,200 के लेवल को होल्ड कर रहा है, लेकिन एक स्टॉक आप देखते जाइए, मैंने निकाल के रखा था क्योंकि इस मैनेजमेंट के चलते मैं नहीं ले पाया, लेकिन एशियन पेंट्स सुबह से एक डाइवर्जेंस है, इसमें याद रखिएगा। निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन ये स्टॉक सुबह से स्थिर है 1406 के स्तर पर। सेकेंड हाफ में डेफिनेटली इस स्टॉक पे नजर रख के चलिएगा, इसमें वो पोस्ट रिजल्ट मूव एक ड्यू है और सबसे स्ट्राइकिंग लेवल जानते क्या रहेगा? 1432 से 1436 नजर रख के चलिएगा इस स्टॉक पे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।